हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों आपका एग्जाम 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और जो भी सिलेबस है मशीन डिजाइनिंग का है या एचएमटी का है, इंडस्ट्रियल का है, मैकाट्रॉनिक के भी काफी अप्रोक्सीमेट 3 यूनिट कंप्लीट हो गया है। आपका आईसी इंजन भी कंप्लीट हो गया है, यानी वो सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। काफी टाइम से कमेंट आ रहा है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब आएंगे। तो अब आपकी तैयारी है वो अच्छी हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, और जो लोग ऐप से पढ़े होंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मशीन डिजाइनिंग के। अभी ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 2025, यानी ये अभी के लिए है। प्रीवियस जो मैंने अपलोड किया था वो आप प्रीवियस मैच कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन, यानी कुछ के तो नंबर चेंज है, कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने ही है। ठीक है, तो चलो दोस्तों करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे एक यूनिट से क्या किया है मैंने, 5 क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है। यानी हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से रट के जाना है, करके जाना है, सॉल्व करके जाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पढ़ना किस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अब क्या है, पहले आप ये कॉन्सेप्ट बना लो कि जो आपका पहला वाला सेक्शन रहता है उसमें आपको थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा जो भी सेक्शन आएंगे, जो बी होगा या सी होगा, उसमें आपके मशीन डिजाइनिंग का मोस्टली आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर बाई चांस न्यूमेरिकल नहीं आता है तो वो डेरिवेशन पूछता है। थ्योरी का क्वेश्चन आप ये मत पढ़ के जाना कि सर थ्योरी ही आएगा, बहुत कम आता है थ्योरी। थ्योरी आता है तो उसका डिजाइनिंग से रिलेटेड आएगा, यानी आपको उसके जो न्यूमेरिकल के प्रोसेस हैं वो आपको करने पड़ेंगे डेरिवेशन के। तो आपको इस तरीके से पढ़ के जाना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करें, एक्सप्लेन द डिजाइन प्रोसीजर इन ए ब्रीफ। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला, आपको डिजाइन प्रोसीजर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब एक बात और अभी से बता देता हूं, आपको पढ़ना कहां से है। प्ले स्टोर पे सारी चीजें आपको अपडेट कर दी गई है। यानी जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल कंसिडर किए हुए हैं वो न्यूमेरिकल भी हैं। इवन 5 ईयर के जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। यानी प्रीवियस, यानी 2024 का, 23 का, 22 का सारे क्वेश्चन वहां पेपर आपको मिल जाएंगे। वहां से आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। अगर आप प्रैक्टिस पेपर करते हैं 5 ईयर के तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप मशीन डिजाइनिंग का आप ना सॉल्व कर पाए। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट में नंबर बदलते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा ना, क्वेश्चन के नंबर बदलते हैं, मेथड है वो वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़े जाना है। तो यहाँ पे क्या करें, पहला आपको ये क्वेश्चन करना है सेम। फिर कह रहा है कि फ्लैट बार है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर पे देख सकते हैं, इसमें क्या लोड लग रहे हैं वो आपको गिवन कर रहा है। इवन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन करना है इसका थिकनेस। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं, ये जो सारे क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि मशीन कंपोनेंट है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कह रहा है कि फ्लक्चुएशन ये गिवन है आपको, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा भी कई बार पूछा गया है, यानी कुछ में तो नंबर चेंज हुए हैं, कुछ में ऐसे ही सेम टू सेम पूछ लिया हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वाले क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली हर बार एक लॉन्ग टर्म में पूछ लेता है। तो
ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। जितने भी सेशन के पेपर उठाएंगे, जो मैं कह रहा हूँ कि 5 ईयर का, तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको सॉल्व करना है। अगर डाउट है कि सर सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो मैंने लेक्चर अपडेट किए हुए हैं, पढ़ाए हैं मशीन डिजाइनिंग के यूनिट 1 2 3, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली सब में कंसिडर किया हुआ है। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके बुक के क्वेश्चन है, तो इस तरीके से डिजाइन है कि अगर आप पढ़ के जाते हैं तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन थ्योरी से है। ये फोर्थ क्वेश्चन थ्योरी से इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? एसन डायग्राम क्या होता है स्टील के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है एसन डायग्राम की, डिटेल से हमने पढ़ा है। फैटिक फेलियर क्या होता है मटेरियल का, और इसके मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यानी आपको न्यूमेरिकल हार्ड लग रहा है, तो थ्योरी भी इस तरीके से पढ़ के जाएं कि वो अगर क्वेश्चन में आता है तो छूटे नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका जो बी वाला सेशन रहता है सेक्शन, उसमें से आते हैं। जैसे अगर बोल दिया 3 या 4 या 5 क्वेश्चन करना है, तो आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको गुडमैन सुडरबर्ग एंड गर्बर डायग्राम क्या होता है, ये पढ़ के जाना है। थोड़ा थोड़ा लिखने के बारे में उसे समझना है क्या कह रहा है। ठीक है। लास्ट हमारा है 5 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए बार सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सब्जेक्टेड अल्टरनेटिंग टेंसाइल स्ट्रेस है। यानी ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, यहाँ पे जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, फिर गुडमैन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ये देखो कह रहा है ना, गुडमैन स्ट्रेट लाइन बेसिक ऑफ द डिजाइन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। इंपॉर्टेंट वेरी वेरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है। बाद में ये फिर ये आप सोचेंगे सर कर लिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 10 नंबर का है। ठीक है। चलो बात करते हैं यूनिट 2 से। यूनिट 2 आपकी क्या है, रिविटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट। यानी क्वेश्चन कहां से आएगा, एक तो रिविटिंग से पूछता है जो, ठीक है, और वेल्डिंग से पूछता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया हुआ है, कह रहा है कि देखो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 स्टील प्लेट गिवन है। ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है वो आपको गिवन है अच्छी तरीके से। फिर पूछ रहा है कि फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी होगी, ये पूछ रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 10 नंबर इजिली मिल जाते हैं अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये मैंने और में क्वेश्चन किया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? इस टाइप के क्वेश्चन का एक तरीके से ट्रेंड बन गया है। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन 100% है कि वह आने ही आने हैं, तो आपको उनको पढ़ना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से पूछता है। कभी कभी क्या करता है, पूछते थे व्हाट इज इसेंट्रिक लोड रिवेटेड जॉइंट क्या होता है, एंड गिव द डिजाइन प्रोसीजर बताना। ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये नहीं पूछा और में, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये जो पूछता है क्या कर रहा है, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द रिवेट which is to be used join the bracket as shown in the figure, आपको गिवन है, डायमेंशन गिवन है। अब आपको क्या करना है, डिजाइनिंग करनी है। ठीक है। यानी अगर आपको ये वाला आता है डिजाइनिंग, तो आप इजिली कर पाएंगे इसको। ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको जो लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्सेप्ट है एंड सरकमफ्रेंशियल का है ज्वाइंट के लिए, जो आपकी बॉयलर का है, किसका है, बॉयलर का। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके का ही सेम क्वेश्चन आएगा। इस क्या है कि ये जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन चेंज ही नहीं होते, थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। अब आप बिल्कुल इजिली कर पाएंगे उनको। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 8 नंबर, आप सॉल्व करें। बार बार कह रहा हूं सोल्यूशन सर कहां से मिलेगा, ये सारे जो है मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सोल्यूशन जो मैंने न्यूमेरिकल सेशन पढ़ाया हुआ है, यूनिट 2 यूनिट 3, उसमें सारे न्यूमेरिकल इंक्लूड किए गए हैं। यानी कहने का मतलब पहले डिजाइन पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाया, फिर उसके साथ जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सबको ऐड किया गया है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि देखो डबल रूटेड लैप ज्वाइंट पूछ रहा है, ये आपको डायमेंशन गिवन है और क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, उसकी डिजाइनिंग क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। यानी एक एक क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। पीडीएफ के लिए आप ऐप डाउनलोड करना यूनिक सीरीज का, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ये पीडीएफ फ्री में वहां से डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब आता है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। तो ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है कि ब्रैकेट फॉर्म द प्लेट फिटेड कॉलम,
इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ये न्यू क्वेश्चन आपको शायद लगे, न्यू क्वेश्चन है ये, लेकिन क्या है कि 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, जरूर आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब आता है यहाँ पे, इसके पहले देखो मैंने सेम क्वेश्चन लिया था बॉयलर का, बट क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, 2.4 सब्जेक्टेड टू 1, मुझे लगता है रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कोई नहीं, आप एक बार पढ़ लें इनको। ठीक है, अब थ्योरी का क्वेश्चन कहां कहां से उठाना है थोड़ा देखो। आपके 3 टॉपिक है यहाँ पे, 3 टॉपिक का मतलब एक रिवेटेड ज्वाइंट है, एक वेल्ड ज्वाइंट है, एक शाफ्ट का भी इसमें है। थ्योरी और कहां से बनता है देखो, आपको डिजाइनिंग ऑफ बॉयलर ज्वाइंट, जैसा कि मैंने बताया न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ लेंगे तो आप कर पाएंगे। इसके बाद एक इसेंट्रिक की कंडीशन की पढ़नी है, जो मैंने न्यूमेरिकल ऐड किया हुआ है, और आपको वेल्ड ज्वाइंट में बट वाला ज्वाइंट पढ़ लेना है। डिजाइनिंग भी अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो न्यूमेरिकल सेम टू सेम रहता है प्रोसेस, कुछ चेंज नहीं होता। डिजाइनिंग भी अच्छा है, अगर आप तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है एक दो, और हाँ, आप डाटा बुक जरूर लेके जाए डिजाइनिंग में, जो डाटा बुक है वो जरूर लेके जाए। वहां से क्या है, जो आपके फार्मूला है, अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट इधर उधर होता है, फार्मूला मिल जाता है वहां से। ठीक है, तो ये ले जाना मत भूले, यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके चलो, अब आता है साफ्ट में। साफ्ट में जो क्वेश्चन यहां से बनेगा, जो कंबाइन की कंडीशन आती है बेंडिंग वाली ट्विस्टिंग की, तो वहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप एक बार देख सकते हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, यूनिट 3 की। यूनिट 3 में क्या है, स्पर है एंड हेलिकल गियर है। ठीक है, पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइनिंग इसकी आपको पढ़ के जानी है, डिजाइनिंग डिजाइनिंग स्पर गियर की। ठीक है, सीधा सीधा पूछता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जो आपको सीधा पूछता है कि ट्रांसफर मॉड्यूल क्या होगा, एंगल क्या होगा, यानी ये सारे जो डायमेंशन ये आपको पूछता है, और आपका डाटा ये गिवन है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप सेम क्वेश्चन करते हैं, इवन ये जो मैं क्वेश्चन कंसीडर किया हूं, सेम क्वेश्चन करते हैं, तो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है, नंबर चेंज होंगे, और फिर भी नंबर नहीं चेंज होते कभी कभी, सेम टू सेम पूछता है, सेम टू सेम। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाला कर रहा है, गियर ड्राइव है ट्रांसमिट, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। अब क्या करना है इसमें, इसकी गियर की वियर क्या होगी, स्ट्रेंथ यानी क्या होगी, वो सारी चेक करना है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे मैंने जो न्यूमेरिकल के अलावा जो थ्योरी वाले ऐड किए हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उनको टॉपिक वाइज ऐड किया गया है। ठीक है, अब देखो जैसे लिविस इक्वेशन, बीम स्ट्रेंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पूछा जाता है। और लॉ ऑफ गियरिंग क्या है प्रूफ के लिए, ये आपको देखने हैं। एंड ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, लोड कैपेसिटी क्या होती है, बेसिक डायनामिक लोड कैपेसिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट के लिए क्या है, इक्विवेलेंट डायनामिक लोड क्या है, अगर आपको ये आता है ना, ये सारी चीजें क्या है, अगर आप न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल फॉर्मूले हैं, आपको कुछ नहीं करना, सीधे से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया यहाँ पे दो चीजें हैं, एक स्पर है एक हेलिकल है। ये तो हो गया स्पर के लिए। हेलिकल के लिए क्वेश्चन पढ़ो आप, हेलिकल के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, इवन 2 से 3 टाइम्स पूछा गया है अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, और ये रहा एक हेलिकल गियर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन एक बार ट्राई करें, सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल इजी है। सोल्यूशन काफी क्वेश्चन जो मैंने कंसीडर किए हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन, सोल्यूशन में भी शायद 2-4 का ना होगा, बाकी जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, यूनिट 4 में स्लाइडिंग एंड रोलिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग है। ठीक है, तो स्लाइडिंग एंड रोलिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग में ये जो टाइप है क्वेश्चन का, जैसे सीधा कहेगा फुल जर्नल हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बीरिंग है, इसकी ये गिवन है, डायमीटर कितना है, रेडियल। अब आपको क्या करना है, सीधा डिजाइन करना है, लेंथ ऑफ क्या बताना है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, सारे डाटा गिवन होते हैं, फार्मूले पे आपको एक एक फार्मूले पे 1 to 1 रखना होता है और सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अब ये रेटिंग ऑफ लाइफ से है, ये क्वेश्चन क्या है, कभी कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। इजी का इन द सेंस ये शायद 4 to 5 स्टेप में, 5 स्टेप में अप्रोक्सीमेट इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर इजीली वे में मिल जाता है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, रेटिंग लाइफ क्या होती है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इक्विवेलेंट लोड, स्टैटिक, ये आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे,
यहाँ पे देखो मैंने ये क्वेश्चन कंसीडर ऑलरेडी किया हुआ था, वहां पे भी मैंने लिख दिया हुआ है ये, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ये बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक हाइड्रोडायनेमिक जो लुब्रिकेशन का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से लुब्रिकेशन का प्रोसेस होता है वो आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है, क्लासिफिकेशन दोनों, और उनके दोनों के क्लासिफिकेशन के बाद आगे भी हाइड्रोडायनेमिक जो हाइड्रोस्टैटिक है उसके आगे भी पढ़ के जाना है पूरा लुब्रिकेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शाफ्ट है, रोटेटिंग कांस्टेंट स्पीड गिवन है, सारी चीजें वेराइंग लोड है। अब क्या है कि इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द डायनेमिक लोड रेटिंग लाइफ ऑफ द बॉल बेरिंग क्या होगी। तो आप प्रैक्टिस करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो आपको डिजाइनिंग हार्ड अक्सर में क्यों लगती है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, इवन जब मैंने इसके पहले पढ़ाया हुआ था शॉर्ट में, तो लड़के को 60 जो क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं कि सर हम आधे घंटे में कवर कर लेंगे। अरे मैं आधे घंटे में क्या पढ़ा लूंगा, आधे घंटे का एक न्यूमेरिकल होता है साल में यार। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ें ताकि वो रिवीजन के लिए अच्छा है कि हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट डाउट में, हमने थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ा 1 घंटे का लेक्चर, अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि न्यूमेरिकल भी उसी में इंक्लूड हो गए। बट आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस एक्चुअल में करनी चाहिए। अभी डिजाइनिंग में जो दो इस सेमेस्टर में एक हमारा हो गया डिजाइनिंग और एक एचएमटी, इसमें स्टूडेंट की बैक बहुत आती है, इसीलिए आती है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं। और एक चीज और, एग्जाम में जो स्टेप मार्किंग है वो होती है, तो आप जो है स्टेप मार्किंग में अगर आपको जो जो स्टेप आते हैं डिजाइनिंग में वो आपको करके आना है, जहां तक आता है वो आपको करना ही करना है, फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। ये है लास्ट यूनिट है आईसी इंजन पार्ट एंड फ्रिक्शन क्लच, यानी इंजन में पार्ट में क्या है आपका, एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है, बस दो हैं, दोनों की डिजाइन पढ़ लो, खत्म हो गया ये वाला कम। फ्रिक्शन क्लच से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं पूछता, एक क्वेश्चन आता है इसमें, एक क्वेश्चन। लेकिन ये जो सिलेंडर और पिस्टन से यहाँ क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर क्या है पिस्टन का एंड सिलेंडर का डिजाइन का। यहाँ पे मैंने पिस्टन लिखा है, आप सिलेंडर इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो दोनों की आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेम टू सेम इस टाइप के ही आपने पढ़े, क्योंकि यही क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट शायद 2 बार आ चुका है। ठीक है, ये 24 के एग्जाम में भी आया हुआ था ये। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसके बाद सेम क्वेश्चन ये भी है मिलता जुलता अप्रॉक्सीमेट, ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। यानी ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, सारे डाटा गिवन है, आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले पे रखना है। देखो बोर लेंथ एंड लेंथ सिलेंडर क्या होगी, थिकनेस सिलेंडर हेड क्या होगा, साइज ऑफ द स्टेट ऑफ द सिलेंडर हेड क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, कर लेंगे। सेम यहाँ पे कह रहा है कि एनी अदर डाटा रिक्वायर्ड डिजाइन में भी एज्यूम। ठीक है, कुछ डाटा क्या करते हैं मैं एज्यूम करने पड़ते हैं, वो मैंने न्यूमेरिकल सेशन में बताया। तो यहाँ पे सेम आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है मैंने कपलिंग से ऐड किया हुआ है, कपलिंग से। ठीक है, कपलिंग से क्या है, दो टाइप है, एक तो फ्लैंज वाला है, एक मफ कपलिंग है। तो ये हो गया फ्लैंज के लिए, ये हो गया मफ के लिए। दोनों की आप प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी रहे टॉप 25 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़ें और प्रैक्टिस करके जाएं। इवन मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने 2 सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, यानी आपके जो 24 वाला है वो भी आपको ऐप में अपलोड है, ये हो गया 25 का। आप दोनों की प्रैक्टिस करें। 100% दोस्तों मैं गारंटी ले रहा हूं, 80 नहीं 90% आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, अब ये नहीं कि सर ये नंबर थोड़ा चेंज हो गया, वो चलता है, हो सकता है शायद वही आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट हम एचएमटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे।